अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो आखिरी और तीसरा मैच है जो फ़ाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, उसके अंदर भी अब लोग जो है वो ऐसा वक्त आ गया है कि दुआएं करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा ना आयरलैंड से मैच जीत जाए। या आपको याद रहे कि 2021 के एंड से और 2022 से अब तक 2024 शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो कोई T20 सीरीज़ जो है वो नहीं जीत सकी है। और इसके ऊपर एक तरह से हमको तकलीफ़ होनी चाहिए, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और मामलात को हल करने के लिए कोई बड़े फैसले होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, कप्तान बाबर आजम जो है उनको शर्ट का तोहफा पेश किया जा रहा है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कि आपने 45 मैचेस जो हैं वो जीते हैं और सबसे कामयाब कप्तान हैं। पाकिस्तानी टीम 2021-22 से अब तक कोई सीरीज़ नहीं जीत सकी है, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिनशाह आफरीदी को जो है वो 300 इंटरनेशनल शिकार करने के ऊपर जो है वो तोहफ़ों से नवाजा जा रहा है। हर महीने हम देखते हैं कोई ना कोई तोहफ़ा और कोई ना कोई ऐसी सेरेमनी होती है कि कभी रिजवान को शर्ट दी जा रही होती है, कभी नसीम शाह को शर्टें दी जा रही हैं, कभी बेहतरीन वाली परफॉर्मेंस का मुजाहरा कप्तान बाबर आजम के हवाले से किया जाता है। याद रखिए कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान पिछले 2-2.5 साल से कोई सीरीज़ नहीं जीत सका है। उसके बावजूद भी जो है वो इस तरह का नॉर्मल सूरत हाल है। अगर किसी और मुल्क के अंदर होता तो वहाँ एमरजेंसी नाफिज होती, टीम को आगे पीछे कर दिया जाता, पता नहीं कप्तान कहाँ होता, क्या होता। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। मुस्कुराते हुए चेहरे के ऊपर बत्तीसी बहार है दोनों की, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बाबर आजम। और एक बहुत बड़ा सा लगता है कि जैसे बाबर आजम ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर दिया है, 45 मैच जीते हैं। हालांकि उसके अंदर से कोई भी ट्रॉफी जो है वो इनके हाथ में नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इतना ज़्यादा जो है वो किया जा रहा है। हल्की टीमों के खिलाफ जीतने के ऊपर जो है आपकी इन जीत जो है 45 मैचेस जो हैं जिसमें से जीते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मैच जो हैं अफगानिस्तान के खिलाफ होंगे, बांग्लादेश के खिलाफ होंगे, आयरलैंड के खिलाफ तो एक मैच हारा है, एक मैच जीता है। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ काउंटेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है श्रीलंका के खिलाफ आपने मैच जीते होंगे, गिरते पड़ते आपने युगांडा और नेपाल की टीमों के खिलाफ और एसोसिएट टीमों के खिलाफ जीत लिए होंगे। बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे जो आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया को मारे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है कहा यह जाता है कि बेहतरीन वाली टीम जो है वो तश्कील पा गई है। स्टार्स के बगैर टीम नहीं चल सकती। अगर किसी को रिप्लेस करना है तो स्टार्स को रिप्लेस नहीं किया जाता, उन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जाता है। आपके स्टार्स ही माठी कारकर्दगी का मुजाहरा करें तो क्या उनको भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा? ऐसी फिलॉसफी जो है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नज़र आई है। पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा उसूल जो है वो नहीं है कि आपके स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं वो जैसी भी परफॉर्मेंस दें वो टीम के अंदर रहेंगे। बेशक टीम का कबाड़ा हो जाए, उनको टीम से कोई नहीं निकाल सकता। अब आज जो है मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे लगता है ऐसा, और जो अपनी क्रिकेट की समझ है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ जीत जाएगा। इसकी एक मेन वजह भी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं जब अभी आयरलैंड पहुँचे हैं, डबलिन के अंदर जो है उन्होंने जो मीटिंग की है, बहुत सख्त मीटिंग की है। और जो खबरें आ रही हैं अब कुछ कंफर्मेशन हुई है कि बाबर आजम को जो है उन्होंने सबके सामने ये वाली बात बैठ के बोली है। बाबर आजम को बताया है कि अगर किसी ने भी अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, और बाबर आजम समेत, तो हम हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कप्तान भी चेंज कर सकते हैं। और जब मीटिंग हो रही थी, 2 घंटे की जो मीटिंग थी, उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम से एक सवाल किया कि जब आपको पता था कि 1 या 2 रन चाहिए तो आपने तमाम खिलाड़ियों को बाउंड्री के ऊपर क्यों खड़ा किया हुआ था? 1-2 रन बचाने के लिए। तो एक ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, मोहसिन नकवी साहब सियासत, दाखिला के मसाइल और इन सब चीज़ों के ऊपर है, उनको इतना ज़्यादा क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन वो शख्स भी अगर आकर ये वाली बात बोल रहा है कि जब 1-2 रन बचाने की ज़रूरत है तो तुम्हारे खिलाड़ी बाउंड्रीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बाबर आजम से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं निकल सका। अजहर महमूद और वहाब रियाज उनकी मदद को लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब ये वाली बात, इसका जवाब इसके पास नहीं है तो फिर और चीज़ों का जवाब जो है, क्या हर चीज़ का जवाब आप लोग दोगे? बाबर आजम इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की, सवाल गंदुम, जवाब चना वाला जवाब निकला। उनसे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। और एक ऐसी स्टेज के ऊपर जब आपका कप्तान भी सीखा हुआ नहीं है, आपको ये वाला अंदाज़ा हो गया है, अब आप बैठकर जो है वो ये वाली तड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हो कि हम कप्तान को भी चेंज कर देंगे ज़रूरत पड़ी, और हम ऐसा कुछ कर देंगे, हम वैसा कुछ कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ जो है वो टीम को प्रेशराइज और डराने के लिए हैं ताकि इन लोगों का किबला दुरुस्त हो जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब तक टीम के साथ हैं वो टीम जो है वो ज़रा सा सही चलेगी। अब वो वापस आ गए हैं
और उसके बाद जो है इन टीम के अंदर यही सियासत चलती रहेगी, यही एक दूसरे की टांगे खींचने का सिलसिला जारी रहेगा। एक शख्स अपने जिद के ऊपर अड़ा हुआ है कि मुझे कप्तानी से हटाया गया है, इसलिए मैं इस टीम को नहीं संभलने दूंगा। उसका साथ देने के लिए दूसरा जो कप्तानी के लिए तैयार बैठा हुआ है वो मौजूद है, और इस चीज़ को देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इस पोजीशन के ऊपर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ये मैच जीतना चाहिए, आयरलैंड के खिलाफ नहीं जीते तो फिर आपको पता है क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और बाबर आजम को अपनी कप्तानी और अपनी बका के लिए ये मैच लाजमी जीतना होगा। बेशक शाहीन शाह अफरीदी कुछ भी करे, मोहम्मद रिजवान कैसा भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे, बाबर आजम के लिए ये वाला मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जो फैसला उस वक्त हुआ था कि मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना, उस वक्त वो फैसला गलत था। इस वक्त अब ये फैसला हो चुका है, तो इस स्टेज के ऊपर जो है जब एक सीरीज़ बाकी, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ से 4 मैचेस आप लोगों के पास बाकी हैं, उस वक्त जो है वो कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं कर सकते आप। अगर आप तसव्वुर कीजिए मोहम्मद रिजवान पहले चांस के ऊपर आउट हो जाता, फ़खर जमान को जो पहला चांस मिला था उस वक्त आउट हो जाता, तो क्या पाकिस्तानी टीम जो है 194 रन का हदफ जो है वो अबूर कर सकती थी या नहीं? ये वाली चीज़ का अंदाज़ा जो है शायद टीम को ना हो। नॉर्मल माहौल वहाँ पर चल रहा है, हंसी मजाक बेहतरीन वाला, तालियां चल रही हैं, एक दूसरे के सालगिरहें मनाई जा रही हैं, केक काटे जा रहे हैं, मुंह पे केक लगाए जा रहे हैं, खूब मस्ती मजाक बकचोदी सब कुछ चल रहा है टीम के अंदर। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है और इन लोगों को पता ही नहीं है। अब आप लोग और हम लोगों को अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि इन लोगों को शायद इस चीज़ का एहसास हो, 1% भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम लोग कौन सी टीम से हार रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको कितने पैसे मिल रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या आउटपुट दे रहे हैं। इस चीज़ का इन लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है, उसके फैंस जो हैं, वो इस उम्मीद के साथ पाकिस्तानी टीम के मैचेस देखते हैं कि शायद इस दफ़ा उनको मायूसी ना हो, और शायद आज भी आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। पाकिस्तान आयरलैंड से मैच जीत जाएगा, जीतना भी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ आगे पीछे होता है तो ये टीम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, और ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम के लिए। और जिस तरह की परफॉर्मेंस मुझे साफ तौर पर लगता है कि पाकिस्तान पहला मैच जो है आयरलैंड से, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, जानबूझकर मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हारने का और ये मैच ना जीतने का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान हारा है तो अपनी वजह से हारा है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो, जैसा कि माजी के अंदर हमने देखा है, एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर, अपनी ख़राब परफॉर्मेंस और ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से शक किया जाए आपके ऊपर कि आप क्या फिर आप ऐसी परफॉर्मेंस डिज़र्व करते थे या नहीं, या फिर शायद आप जानबूझ के हारे हैं, तो ये वाली सवालात जो हैं ये यकीनी तौर पर जन्म दे रहे हैं। पहला मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत पाया। उसके ऊपर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझ के हारे हैं, क्या हुआ है। ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट हो रही हैं। अब आज देखते हैं क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, और इसके लिए हमको इंतजार रहेगा मैच का। आपकी नज़र में क्या पाकिस्तानी टीम आज का मैच जीतेगी और सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगी, और इंग्लैंड की सीरीज़ में आपकी क्या तवक्को है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।